अच्छा, लिमिट ऑफ फंक्शन क्या होती है? लिमिट हम कहते हैं किसी पॉइंट को अप्रोच करना, किसी पॉइंट के करीब से करीब जाना, यानी उसके बहुत ही ज्यादा करीब अप्रोच करने को लिमिट कहते हैं। जैसे लेट सपोज आपके पास ये कोई फंक्शन है और इसका ग्राफ है। सर कुछ स्टूडेंट वो वेटिंग पे पड़े हैं जी, कुछ स्टूडेंट ज्वाइन होने की कोशिश कर रहे हैं, वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट। जी जी, वो मैं कर रहा हूँ, वेटिंग वाले में कर रहा हूँ, कोई एक आध मिनट बात कर रहा हूँ, ठीक है, इश्यू नहीं, वो मैं एक्सेप्ट कर दूंगा। ओके। तो वेटिंग में कोई नहीं है, मैंने सबको एक्सेप्ट किया है। माइक ऑफ करना आपने। लेट सपोज ये आपके पास है कोई फंक्शन और इसका ये ग्राफ है, कोई फंक्शन एफ है, और यहाँ पे लेट सपोज कोई पॉइंट है ए। सही है, ये आपके पास फंक्शन है। एक मिनट में इसको सही से कर देता हूँ। अच्छा, ये ग्राफ ऑफ फंक्शन है और यहाँ पे कोई पॉइंट ए है। अब आपने क्या करना है, ये देखिए, ये एक्स एक्सिस होते हैं ना इस साइड में, और इस साइड में वाई एक्सिस होते हैं। वर्टिकल वाई एक्सिस होते हैं, हॉरिजेंटल आपके पास एक्स एक्सिस होते हैं। पॉइंट ए जो है एक्स के ऊपर है, ए तक पहुंचने के लिए आपके पास कितने पाथ हैं? एक ए के लेफ्ट साइड से अप्रोच कर सकते हो, यही है। एक ए के राइट साइड से आप अप्रोच कर सकते हो, लेफ्ट साइड से भी राइट साइड से। जब आप लेफ्ट साइड से ए की तरफ आते हैं तो इस फंक्शन का ग्राफ क्या होता है? ये इस फंक्शन का ग्राफ यहां से देखो ऊपर की तरफ ऐसे मूव करते 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 इस पॉइंट के करीब जाता है। लेट सपोज ये पॉइंट आपके पास है एल, और इसी तरह राइट साइड से आप ए को अप्रोच करते हैं तो इस फंक्शन का ग्राफ डिक्रीज होते होते इस पॉइंट एल के करीब होता है। यही होता है ना, जब आप लेफ्ट साइड से राइट साइड से ए के जितने करीब आते हैं, ए के करीब से करीब आते जाए, तो इसका ग्राफ जो है वो एल के करीब जाएगा। इसको हम कहते हैं लिमिट ऑफ फंक्शन। यानी आप किसी पॉइंट के लेफ्ट साइड से आ जाएं या फिर उस पॉइंट के राइट साइड से आ जाएं, तो जो फंक्शन जो है वो एल के इक्वल आ जाए, उसका ग्राफ एल के इक्वल आए, तो ये लिमिट ऑफ फंक्शन होता है। मीन्स फंक्शन की वैल्यू सेम आए तो ये लिमिट होगा। इस केस में हम कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट, और वो लिमिट ऑफ फंक्शन होगा। सही है। मैं हम आगे ग्राफ वगैरह देखते हैं कि लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, कब एग्जिस्ट नहीं करती है, डिफरेंट टाइप की चीजें देख के हम देखते हैं। तो लिमिट एक्स अप्रोच टू ए का मतलब यह है कि ए इज वेरी क्लोज टू ए। वेरी क्लोज टू ए मीन्स एक्स इज वेरी क्लोज टू ए मीन्स एक्स ए के बहुत ही करीब है, यानी इतना करीब है कि उनके बिटवीन डिस्टेंस जो है वो नेग्लिजिबल हो जाए। इस केस इसको हम कहते हैं लिमिट ऑफ फंक्शन। जैसे लिमिट हम एक तो फाइंड कर सकते हैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करके, एलिमिनेट करके, कुछ सिंपलीफाई करके, एक न्यूमेरिकली करते हैं। न्यूमेरिकली मीन्स उस पॉइंट के करीब से करीब वैल्यूज पुट करते हैं, लेफ्ट साइड से और राइट साइड से वैल्यूज पुट करते हैं, पुट करके देखते हैं कि उस फंक्शन का बिहेवियर क्या बनता है, किस टाइप का बनता है जब हम उसी पॉइंट के करीब से करीब पाते हैं। जैसे आपके पास ये फंक्शन है कि गेस द लिमिट एक्स अप्रोच टू 4, ये फंक्शन गिवन है एक्स अप्रोच टू 4, और ln ऑफ x माइनस ln ऑफ 4 डिवाइड बाई x माइनस 4 है।
इसका लिमिट आपने फाइंड आउट करना है। इसका लिमिट क्या होगा इस फंक्शन का। जब इसका लिमिट फाइंड करना है तो इसके लिए देखें, मैंने बताया था एक आप लेफ्ट साइड से अप्रोच कर सकते हैं और एक आप राइट साइड से अप्रोच कर सकते हैं। इसके लिए दो पाथ हैं, ऐसा है ना, एक एक्स के लेफ्ट साइड से आ सकते हैं, एक राइट साइड से। मींस 4 के लेफ्ट साइड से आप फाइंड कर सकते हैं और 4 के राइट साइड से आप फाइंड कर सकते हैं। तो जैसे 4 आपके पास एक रियल नंबर है, लेट्स सपोज यहाँ पे आपके पास 4 है। 4 के लेफ्ट साइड में कौन सी वैल्यूज होती हैं? 4 से लेस वाली ना। 4 से 4 से जो लेस वाली वैल्यूज है वो आपके पास 4 के लेफ्ट साइड में होती है, और 4 के राइट साइड में 4 से ग्रेटर वैल्यूज होती हैं। जाहिर सी बात है, जब आप 4 के लेफ्ट साइड में आते हैं तो लेफ्ट साइड में लेट्स सपोज 3 होगा, 2 होगा, इस तरह से होगा। जब 4 के राइट साइड में आते हैं तो यहाँ पे क्या होगा? 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, इस तरह से वैल्यूज हो सकती हैं। अब आपने क्या करना है? लिमिट फाइंड करना है। लिमिट मीन्स 4 के करीब से करीब आना है, 4 को अप्रोच करना है, और ये हम न्यूमेरिकली फाइंड करते हैं। बाकी न्यूमेरिकल के अलावा आप सब्स्टिट्यूशन से, एलिमिनेशन से, डिफरेंट मेथड हैं, उनसे हो सकता है। अभी हम न्यूमेरिकली देखते हैं। न्यूमेरिकली क्या करना है? 4 के करीब से करीब कोई वैल्यू देखना है। जब आप 4 के करीब से आते हैं, लेफ्ट साइड से 4 के करीब से करीब आते हैं, तो कौन सी वैल्यू होगी? लेट्स सपोज 3.9 होगी। 4 के करीब एक वैल्यू 3.9 है ना। पहले आप यहाँ पे 3.9 पुट कर दो, इस फंक्शन में 3.9 पुट कर दो, x की जगह 3.9 पुट करना है, सही है। जब आप x की जगह 3.9 पुट करते हैं तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो 0.253178 के इक्वल आएगा। कैलकुलेटर में पुट करके देखिए, 3.9 तो 4 से काफी दूर है। आपने 4 को अप्रोच करना है, 4 के करीब से करीब जाना है, तो क्या करना होगा? फिर 3.99 पुट करके चेक करते हैं लेफ्ट साइड से। जब हम 3.99 पुट करते हैं इस फंक्शन में, x की जगह 3.99 पुट करना है। पुट करके देखो कैलकुलेटर में, आपके पास वैल्यू 0.250313 आएगी, सही है। और इसी तरह जब आप लोग अपना माइक म्यूट करते हैं, 4 के और करीब आते हैं, तो 3.999 होगा, ये और करीब होगा ना। 3.999 जो है वो 4 के ज्यादा करीब होगा। जब 3.999 पुट करते हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग मीन्स इस फंक्शन में पुट करना है, सही है, जिसका आपने लिमिट फाइंड करना है। यहाँ x की जगह पुट कर देना है। पुट करते हैं तो ये 0.250031 होगा। और इसी तरह और करीब आना है 4 के, तो ये 3.9999 होगा। मीन एक और 9 आप बढ़ा देते हैं तो 4 के और करीब आते हैं, फिर एक और 9 बढ़ाओगे, मजीद करीब आओगे। मीन्स 3-4 वैल्यूज पुट कर दो, काफी है 4 के करीब से करीब आए। ये होगा 0.250003 होगा। तो यहाँ से आपको लग रहा है कि जब आप 4 के लेफ्ट साइड से आते हैं तो जो फंक्शन है वो 0.25 की तरफ कन्वर्ट हो रहा है, ऐसा लग रहा है ना, 0.25 के करीब से करीब आता जा रहा है। जब इसको हम थोड़ा राउंड ऑफ करते हैं तो यही होगा। अच्छा, किसी ने हैंड राइज किया है, कोई क्वेश्चन है? चले, कोई क्वेश्चन वगैरह पूछने हो तो आप सर मैसेज में। आपकी वॉइस सही नहीं आ रही। अच्छा, वॉइस सही नहीं आ रही? अभी आ रही वॉइस? क्या इशू हो रहा है वॉइस का? सबको सही नहीं आ रही है या फिर आपको इशू है? बाकियों को आ रही सही? यस सर, हमें सही आ रही है। अच्छा, वो वॉइस नेट सही का, है। हाँ नेट का इशू होगा। नेट का आप देखे कोई कनेक्शन अच्छी जगह आप बैठे। आधी आ रही है, आधी नहीं आ रही, बीच बीच में रुक रही है। अच्छा, वो नेट का थोड़ा इशू होगा ना, इसलिए, या आपके पास नेट का इशू होगा। मैं तो इधर यूनिवर्सिटी में हूँ, बाकी पता नहीं, इधर भी इशू हो सकता है, वो डिपेंड करता है। नेट का इशू हो तो वो दरमियान में इस तरह हो जाता है।
अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप मैसेज में भी पूछ लें, इशू, ठीक है। मीन्स हम सिंपल यहाँ ये काम कर रहे हैं कि 4 लिमिट एक्स अप्रोच टू 4 है ना, 4 के करीब से करीब जाके इस फंक्शन में वैल्यूज पुट करना है न्यूमेरिकली। 4 के करीब से करीब एक लेफ्ट साइड से जा सकते हैं, लेफ्ट साइड मीन 4 से लेस वाली वैल्यूज जो 3.9, 3.99, 3.999 इस तरह से। 4 से लेस तो इनफाइनाइट वैल्यू है, लेकिन हम 4 के करीब से करीब वैल्यूज पुट कर रहे हैं, सही है। तो इस तरह 3-4 वैल्यूज आप पुट कर देना काफी है। और इसी तरह 4 के आप राइट साइड से देखते हैं, आप मजीद एक और 9 बढ़ा के फिर चेक कर सकते हैं, कर दिया तो यहाँ फिर एक और 0 बढ़ेगा और ये 0.25 के करीब से करीब जाएगा, इसका बिहेवियर इस तरह होगा। और इसी तरह जब हम राइट साइड से आते हैं, राइट साइड से जब आप 4 की तरफ आते हैं, यानी 5 से आप 4 की तरफ आते हैं, ये 5 है ना, 5 से जब आप 4 की तरफ आते हैं तो 4 के करीब आके एक 4.1 होगा, 4 के करीब आते हैं तो ये पॉइंट होगा 4.1। तो जब आप लोग 4.1 पुट करते हैं तो इस फंक्शन में x की जगह 4.1 पुट करते वैल्यू 0.246926 आएगी। तो राइट साइड से आपने 4 के मजीद करीब आना है, 4.1 तो काफी दूर है, 4 के मजीद करीब आते हैं तो वो 4.01 होगा। 4.01 4.1 से लेस है ना, 4 के ज्यादा करीब आएगा तो इसकी वैल्यू 0.249688 होगा। फिर आप 4 के और करीब आके चेक करते हैं, यानी 4.001 पुट करते हैं तो 4.001 4.01 से लेस है, मींस 4 के ज्यादा करीब है। जब आप 4.0 करते हैं तो इसकी वैल्यू 0.24996 होगी। फिर आपने क्या करना है, 4 के मजीद करीब आना है, 4.0001 पुट करते हैं तो इसकी वैल्यू 0.249997 होगा। मीन्स जब आप 0.24999 आ रहा है ना, इस तरह से इसको राउंड ऑफ करते हैं तो 0.25 के इक्वल होगा। मीन्स हमें जो लिमिट मिल रहा है लेफ्ट साइड या राइट साइड से हम अप्रोच करते हैं तो जो फंक्शन है वो देखो 0.25 की तरफ कन्वर्ज कर रहा है, इसका बिहेवियर जो है वो 0.25 जैसा बन रहा है, 0.25 की तरफ जा रहा है इसकी वैल्यू। तो हम कह सकते हैं 4 पे इसका लिमिट जो है वो 0.25 होगा, सही है। अच्छा, कोई क्वेश्चन अगर किसी ने पूछना है तो मैसेज पे पूछ लेना, हैंड प्रेस किया है तो। अच्छा, ये क्या सीन है, क्या लिखा है? भाई आप लोग देखो, कैलकुलेटर होगा, कैलकुलेटर में पुट कर देना, डायरेक्ट वैल्यूज पुट करना ना, सही है। मैं कर देता हूँ एक वैल्यू, 1 मिनट मैं पुट कर देता हूँ, वेट करें। अब कैलकुलेटर ओपन करना पड़ेगा इसके लिए। आप थोड़ा वेट करें। अच्छा चले, मैं 1 मिनट दोबारा स्क्रीन शेयर करके कैलकुलेटर में पुट करके दिखाता हूँ। यार कैलकुलेटर में वैल्यूज पुट करना है।
इसमें इतनी बड़ी बात नहीं है, मैं कर देता हूँ। एक मिनट, साइंटिफिक कैलकुलेटर होगा आप लोगों के पास, ओपन कर देना साइंटिफिक कैलकुलेटर। मैं भी दिखा देता हूँ, एक मिनट, जस्ट एक मिनट। चले, ये कैलकुलेटर, ये आवाज किसकी आ रही है? अच्छा, इसमें क्या था, ln ऑफ x है, तो यहाँ आपने क्या किया, लिखना है ln ऑफ x की जगह हमने पुट किया था, x की क्या वैल्यू पुट किया था, लेट सपोज हमने पुट किया था 4.1, यही पुट किया था ना ln ऑफ 4.1, और इसके साथ माइनस ln ऑफ 4 था, यही वैल्यू थी, डिवाइड बाय, ये था ना हमारे पास जो फंक्शन है वो ln ऑफ x माइनस ln ऑफ 4 था, x की जगह हमने 4.1 पुट किया, डिवाइड बाय x माइनस 4 था, x की जगह 4.1 पुट किया था, तो 4.1 माइनस 4 कर देना, ऐसे कैलकुलेटर में पुट कर दो, कैलकुलेटर में पुट करके देखना है कि इसका क्या रिजल्ट आ रहा है। ये देखो, साइंटिफिक कैलकुलेटर में इस तरह पुट कर दो, वैल्यूज पुट करना है और कुछ भी नहीं। x की जगह आपने 4.1 पुट करना है, फिर 4.01, फिर 4.001, फिर 4.001, इस तरह से पुट कर दो, जाएगा 0.246926112, ये वैल्यू आ गई, इस तरह से पुट करना है, सही है। इस तरह से ना आप लोग जो सारी वैल्यूज है वो पुट कर देना। चले, जब आप यहाँ पे देखो फंक्शन आपके पास गिवन है, इसका लिमिट फाइंड करना है न्यूमेरिकली, मैं न्यूमेरिकली बात कर रहा हूँ, लिमिट x अप्रोच टू 4 ln ऑफ x माइनस ln ऑफ 4 डिवाइड बाई x माइनस 4 है, तो आप एक लेफ्ट साइड से देखते हैं, एक राइट साइड से, ये न्यूमेरिकल अप्रोच होता है। इसके अलावा और भी मेथड है जो हम देखेंगे पहले न्यूमेरिकल में, मींस x के लेफ्ट साइड से करीब आना है, लेफ्ट साइड मीन x से 4 से लेस वाली वैल्यू देखना है, 4 से लेस कौन सी वैल्यू है, 4 से लेस तो बहुत ज्यादा है, तो 4 के करीब से करीब वैल्यू देखना है, बहुत ज्यादा दूर में नहीं देखना है। तो आप 3.9 से स्टार्ट कर देना, x की जगह 3.9 पुट कर देना, जहाँ जहाँ x है वहाँ 3.9 पुट कर दो, जहाँ x की जगह 3.9 पुट कर दो बस, बाकी तो 4 तो फिक्स है, ये सेम वही रहेगा, जैसे मैंने पुट कर दिया था 4.1 पुट करके, इस तरह से 3.9 पुट करने से यही रिजल्ट आएगा, सही है। जैसे यहाँ ग्राफ भी बन रहा है, देखो इस फंक्शन का ग्राफ इन्होंने बना दिया है, ये साइंटिफिक कैलकुलेटर में बनाया या ऑनलाइन बनाया, प्रोग्रामिंग के थ्रू बनाया है। ये 4 है, जब x 4 के करीब से करीब आता है तो फंक्शन 0.24 के करीब से करीब जा रहा है, देखो जो ग्राफ है वो 0.25 के करीब जा रहा है, जब हम 4 के करीब जा रहे हैं, तो जब आप 4 के लेफ्ट साइड से आ जाओ या राइट साइड से आ जाओ, ग्राफ जो है वो 0.25 के करीब से करीब जा रहा है। और इसी तरह है 1, इसके बाद है वन साइडेड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट मैंने आप लोगों को बता दिया था, जब आप कोई भी पॉइंट है उसके लेफ्ट साइड से अप्रोच करते हैं वो आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट होगा, राइट साइड से अप्रोच करते हैं तो वो आपके पास होगा राइट हैंड लिमिट। मींस
उससे लेस की तरफ से आते हैं, ऊपर जो हमने न्यूमेरिकली पुट कर दिया था ना, 4 के लेस साइड से आप 4 की तरफ अप्रोच करते थे, 4 से लेस वैल्यू पुट करके मींस 3.9 3.99 3.99 इस तरह से पुट करते थे, तो वो लेफ्ट लिमिट होता है। और जब आप ग्रेटर साइड से आते हैं, ग्रेटर साइड से यानी राइट साइड से अप्रोच करते हैं, तो वो आपके पास होता है राइट हैंड लिमिट। और लेफ्ट हैंड लिमिट को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, लिमिट एक्स अप्रोच टू ए, और ए के ऊपर इस तरह से माइनस लगा देते हैं, सही है, माइनस लगा देते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए हो, तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट होता है। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है एक्स अप्रोच टू ए माइनस, का मतलब है कि ए के लेस साइड से आपने आना है, जो भी ए होगा उसके लेस साइड से आना है। लेट सपोज ये आपके पास रियल एक्सिस से यहाँ पे कोई पॉइंट है ए, जब आप लेफ्ट साइड से ए को अप्रोच करते हैं, लेफ्ट साइड कौन सी है, ये वाली साइड लेफ्ट है, और इसको लेफ्ट साइड को लेस भी कहते हैं, यानी ए कोई नंबर है उससे लेस कोई नंबर पुट करके उससे अप्रोच करते हैं, वो लेफ्ट हैंड लिमिट होगा। और जब आप ग्रेटर साइड से आते हैं, ये ग्रेटर साइड होती है ना राइट साइड, तो ग्रेटर साइड से ए की तरफ आते हैं, तो ये आपके पास राइट हैंड लिमिट होगा। अब जो मेन बात है वो है लिमिट एग्जिस्ट। लिमिट एग्जिस्ट कब करती है, लिमिट एग्जिस्ट उस वक्त करती है जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है वो इक्वल हो जाए, सही है। जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं या राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं, वो दोनों आपस में इक्वल हो, तो हम इसको इस टाइम कहते हैं कि ये फंक्शन है, उसका लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करेगा या लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो अभी नीचे एक ग्राफ दिया है, इस ग्राफ से आप लोगों को शायद सही समझ में आ जाए, इसमें हम थोड़ा बहुत देखते हैं कि अगर समझ में नहीं आए तो आप मैसेज में पूछ लेना, या फिर अनम्यूट करके ना वहां से आप लोग पूछ सकते हैं, इशू नहीं है। ये क्या लिखा है, ताविश अली कौन है आप पूछे अनम्यूट करके क्या पूछना चाहते हैं। नहीं ताविश सही है अली, सर, समझ आ गया मुझे। अच्छा सही है, ठीक है, ओके। अच्छा यहाँ पे देखिए ये ग्राफ है, यहाँ x की जगह t लिखा है, आप कोई भी वेरिएबल लिख सकते हैं, x एक्सिस को इन्होंने t से रिप्रेजेंट किया। यहाँ पे देखिए कोई इशू नहीं, आप x लिखिए t लिखो, एक ही बात है, वेरिएबल से आपने रिप्रेजेंट करना है। और y एक्सिस y ही है, और ये ग्राफ है, इस ग्राफ को आप देखें, नजर आ रहा है तो आप लोगों को मैं थोड़ा जूम करता हूँ, सही से नजर आ रहा है ना ग्राफ। अच्छा, इस ग्राफ में देखो आपको कुछ आगे कुछ वैल्यूज दिया है, यहाँ पे पॉइंट ए बी सी इस तरह से कुछ क्वेश्चंस पूछे यहाँ पे। अब हम इनको सोल्व करते हैं वन बाय वन। जब आप इसको सोल्व करोगे ना, लिमिट का आइडिया आपको हो जाएगा कि ये लिमिट होता क्या है, लेफ्ट लिमिट क्या होता है, राइट लिमिट क्या होती है, किस तरह से आप फाइंड करते हैं। अब इसने देखो क्वेश्चन में पूछा है लिमिट, क्वेश्चन ए में देखो टी अप्रोच टू ए माइनस टी अप्रोच टू 0 माइनस जी ऑफ टी का है। ये पूरा ग्राफ जी ऑफ टी का, जी ऑफ टी एक फंक्शन है, उसका एक ग्राफ है, और आपको दिया है लिमिट टी अप्रोच टू 0 माइनस जी ऑफ टी दिया है, ठीक है। इसका रिजल्ट क्या रहा है वो देखना है। तो 0 माइनस का क्या मतलब है, 0 के लेफ्ट साइड से आना है, माइनस का मतलब लेफ्ट साइड होता है, यही होता है ना लेफ्ट साइड, माइनस मीन उस पॉइंट के लेफ्ट साइड से आना है, प्लस मीन उस पॉइंट के राइट साइड से आना है। तो 0 के लेफ्ट साइड से आना है, तो 0 कहाँ पे होता है, t0 यहाँ पे होता है, ये ओरिजिन पे होता है ना, ये यहाँ पे हमेशा, यहाँ पे x की वैल्यू 0 होती है, यहाँ x की जगह इन्होंने t का, ये ओरिजिन है, यहाँ पे 0 होता है। अब आपने क्या करना है, 0 के लेफ्ट साइड से आना है। 0 माइनस का मतलब क्या है, 0 के लेफ्ट साइड से आना है। तो 0 का लेफ्ट साइड कौन सा है, ये वाला साइड है, ये साइड 0 की लेफ्ट साइड है ना। तो जब आप 0 के लेफ्ट साइड से 0 के करीब आते हैं, तो फंक्शन का ग्राफ कहाँ जा रहा है, ये वाला ग्राफ है, ये ग्राफ है ना, ये ग्राफ मूव करते करते यहाँ पे आ रहा है, सही है, यहाँ पे आ रहा है। तो ये पॉइंट 0 है, ये -1 है,
इससे नीचे -2 है, तो फंक्शन जी ऑफ टी जो -1 के इक्वल हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखो लिमिट टी अप्रोच टू 0 माइनस जी ऑफ टी इज इक्वल टू -1 होगा, क्योंकि ग्राफ -1 हो रहा है। और इसी तरह क्वेश्चन बी में इन्होंने पूछा है लिमिट टी अप्रोच टू 0+। का मतलब 0 के राइट साइड से आपने अप्रोच करना है। जब आप 0 के राइट साइड से आते हैं, राइट साइड कौन सा है? 0 का राइट साइड ये वाला पॉइंट है। यहाँ से 0 की तरफ आते हैं तो राइट साइड से ग्राफ कौन सा बन रहा है? ये वाला ग्राफ है, ये राइट साइड का ग्राफ है ना। यहाँ से जब आप देखें ये ग्राफ राइट साइड का है। जब आप 0 की तरफ आते हैं, टी 0 की तरफ आता है, तो ये ग्राफ कहाँ जा रहा है? इस साइड में आ रहा है, -2 के पास आ रहा है, इधर आ रहा है ना -2 के पास। तो राइट साइड से ग्राफ -2 बन रहा है। ये समझ में आया आप लोगों को, या कोई इश्यू तो नहीं है इसमें? यस, मैं ग्राफ दे रहा हूँ, ग्राफ में वैल्यू देखो। जब आप 0 के लेफ्ट साइड से आते हैं तो ग्राफ -1 बन रहा है, राइट साइड से आते हैं तो -2 बन रहा है। ये ग्राफ गिवन है पहले से जी। अच्छा सही है, सर ये ग्राफ जी। कुछ पूछ सर रहा है कोई? सर जी इसमें जी। वैल्यूज तो सर इसमें वैल्यूज तो नहीं दी गई, लेकिन हमें कैसे मालूम कि कितनी मतलब राइट की जानिब जाना है या लेफ्ट की जानिब जाना है? नहीं नहीं, वो तो ऊपर मैंने न्यूमेरिकली बताया था ना। अब ये न्यूमेरिकली नहीं, ये ग्राफिकली है, तो आपने ग्राफ देखना है। यस, ग्राफ आपको गिवन है, सही है। ये ग्राफ गिवन है, ग्राफ किस फंक्शन का है वो भी नहीं पता, जस्ट आपको एक ग्राफ गिवन है। तो 0 के लेफ्ट साइड से आप देखें, 0 के लेफ्ट साइड, 0 तो यहाँ पे होता है ना हमेशा, ओरिजिन पे यहाँ पे 0 होता है, ये तो पता है हम सबको, यहाँ अच्छा 0 होता है। हाँ, जब 0 के लेफ्ट साइड से आते हैं तो लेफ्ट साइड तो ये है, यहाँ से आप 0 की तरफ आ जाए, 0 की तरफ आए तो ग्राफ कहाँ जा रहा है? ग्राफ ये वाला ग्राफ है ना, लेफ्ट साइड से ये वाला ग्राफ है, ये वाला ग्राफ है, ये इधर आ रहा है, यहाँ आ रहा है ना। जी सर। हाँ, तो ये वैल्यू -1 है, यानी ये -1 है, इससे नीचे -2 है, इस तरह से वैल्यू से, सही है। और इसी तरह जब आप लोग राइट साइड से आते हैं, 0 के राइट साइड से, 0 के करीब आते हैं इस साइड से, तो जो ग्राफ है वो ये वाला ग्राफ है, ये वाला ग्राफ है। और ये ग्राफ देखो -2 की तरफ जा रहा है। जब आप 0 के करीब से करीब जाते हैं, ये ग्राफ मूव करते -2 की तरफ जाता है। मींस कि इस ग्राफ के बिहेवियर से लग रहा है, एक तो न्यूमेरिकली देखते हैं, एक ग्राफिकली। तो इस ग्राफ से देख के लग रहा है कि 0 के लेफ्ट साइड से -1 आ रहा है, राइट साइड से -2 आ रहा है। अब इस फंक्शन का लिमिट क्या होगा? आप लोग बताएं, लिमिट क्या हो सकता है? 0 पे क्या लिमिट होगा जी? कोई बता सकता है? doesn't exist। एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए लेफ्ट साइड से और राइट साइड से एक ही वैल्यू आनी चाहिए। जब आप 0 के लेफ्ट साइड से आते हैं, यानी टी अप्रोच टू 0 के माइनस साइड से, जो पार्ट ए में दिया है, और राइट साइड में टी अप्रोच टू 0+ से आते हैं, 0 के राइट साइड से आते हैं, तो आंसर सेम आना चाहिए। यहाँ डिफरेंट आंसर आते हैं, डिफरेंट वैल्यूज को अप्रोच करता है, इसलिए इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। सही है, 0 पे इसका लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। उसके बाद नेक्स्ट से आप देखिए 2 है, 2 पे देखें, पॉइंट 2 पे, 2 के जब आप लेफ्ट साइड से आते हैं, लेफ्ट साइड से 2 की तरफ आते हैं, तो फंक्शन का बिहेवियर क्या बनता है? जी ऑफ टी क्या आता है लेफ्ट साइड से? जी, कोई बता सकता है लेफ्ट साइड से क्या आ रहा है? जब 2 के लेफ्ट साइड से आते हैं तो ग्राफ ये है ना, लेफ्ट साइड से 2 के लेफ्ट साइड से ये वाला ग्राफ है, ये ग्राफ कहां तक जा रहा है? 2 तक। हाँ, 2 बन रहा है ना 2 के लेफ्ट साइड से, यानी 2 के लेफ्ट साइड में लिमिट टी अप्रोच टू 2 माइनस की तरफ आते हैं, 2 बन रहा है। और जब आप 2 के राइट साइड से आते हैं, ये 2 का राइट साइड है, तो राइट साइड से तो ये वाला ग्राफ है, ये ग्राफ है ना राइट साइड से,
यस ये वाला 2 के राइट साइड से जब आप अप्रोच करते हैं तो ये क्या आता है, राइट साइड से आके कहाँ आ रहा है, जीरो जीरो पे पे आ रहा है ना ये। हाँ, जीरो पे आ रहा है, राइट साइड से इसकी वैल्यू जीरो आ रही है, तो इसका लिमिट क्या होगा 2 पे। सर दोनों मैच ही नहीं कर रहे हैं, लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगी। लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, यानी लिमिट डस नॉट एग्जिस्ट होगा। लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट इक्वल आना जरूरी है। इसी तरह चलो पॉइंट 4 है, 4 पे हम लिमिट देख, 4 के लेफ्ट साइड से आ जाओ, क्या आ रहा है ग्राफ, 4 के लेफ्ट साइड से मूव करते करते 4 के करीब आ जाओ, क्या आ रहा है वैल्यू, यहाँ पे 3 है, सही है, यहाँ पे 3 है, 3 बन रहा है ना, 3 के करीब जा रहा है। यस सर 4 के राइट साइड से आ जाओ, क्या बन रहा है, फिर भी 3 के करीब आ रहा है, इसका लेफ्ट साइड और राइट साइड से 3 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, 4 पे इस फंक्शन का लिमिट है वो 3 के इक्वल है, सही है। किसी को कोई इश्यू है, सर ये लास्ट वाला दोबारा समझाइएगा। लास्ट 4 वाला ना, जी सर हाँ सही है। अच्छा आप देखिए ये 4 है, ये पॉइंट 4 है, ये आपके पास है 4, सही है, और ये ग्राफ है, ये पूरा ग्राफ है। अब 4 के आप लेफ्ट साइड से आ जाओ, ये 4 के लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड से 4 के करीब आते हैं तो ग्राफ कहाँ जा रहा है, ग्राफ कहाँ जा रहा है, ग्राफ जाते 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 इस पॉइंट के करीब जा रहा है ना, 3 के करीब जा रहा है, लेफ्ट साइड से जा रहा है। जी सर जी सर। और इसी तरह आप राइट साइड से आते हैं, राइट साइड से 4 के करीब आ जाए, ये राइट साइड है, तो 4 के करीब आते हैं तो ये ग्राफ है, ऊपर ग्राफ राइट साइड से ये भी यहाँ पे आ रहा है, 3 के करीब से करीब आ रहा है, लेफ्ट साइड से लिमिट और राइट साइड से लिमिट 3 आ रहा है, इसका मतलब इसका लिमिट 3 है 4 पे, सही है। अच्छा इसको हम कहते हैं ये तो लिमिटिंग वैल्यू है, सही है। अब आप लोग अब दोबारा पॉइंट 2 पे आ जाए, पॉइंट 2 के जब आप लेफ्ट साइड से आ रहे थे तो लेफ्ट साइड से 2 आ रहा था, राइट साइड से 0 आ रहा था, सही है, लेकिन 2 पे क्या आ रहा है, एग्जैक्ट 2 पे, 2 के ऊपर वैल्यू क्या आ रही है, कोई बता सकता है 2 पे फंक्शन क्या है, जी ग्राफ देख के बताओ क्या है, 1 है, 1 ये वाला पॉइंट है, एग्जैक्ट 2 पे ये पॉइंट है, यहाँ पे देखो, इधर देखो 2 पे होल है, इसमें देखो 2 के ऊपर होल है, होल है ना इस तरह, 2 में कुछ भी नहीं है, यानी लेफ्ट ये 2 की वैल्यू नहीं है, यहाँ पे भी देखो होल है तो ये भी 2 की वैल्यू नहीं है, सही है, तो यहाँ पे एक डॉट दिया हुआ है, ये डॉट 2 की वैल्यू एक्चुअली, तो 2 पे क्या वैल्यू है, ये आप 2 1 होगा, इसके करस्पॉन्डिंग 1 है ना, 1 होगा, सही है। चले आप 0 पे क्या होगी फिर, यहाँ पे 0 है ना टी की वैल्यू, एग्जैक्ट 0 पे क्या होगी, 0 लिमिट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लिमिट तो लेफ्ट साइड से -1 है, राइट साइड से -2 है, एग्जैक्ट 0 पे क्या वैल्यू होगी, ये तो नहीं हो सकता है -2 पे होल है, यहाँ देखो होल है, ये नहीं है, यहाँ पे देखो -1 पे होल नहीं है, फील्ड है, ये फील्ड है ना इस तरह से, ये आपके पास 0 की वैल्यू है, 0 पे ग्राफ फंक्शन की वैल्यू यही है। जाहिर सी बात है जब आप कहीं ग्राफ देखते हैं तो लेट सपोज अगर मैं ग्राफ पे लेट सपोज यहाँ पे 4 पे मैं होल कर दूं, इस तरह से होल कर दूं, कट लगा दूं, तो ये वैल्यू 4 की नहीं होगी ना, 4 पे कट लगा हुआ है, होल लगा हुआ है। जब मैं कट नहीं लगाऊं, कट को हटा दूं और यहाँ एक कंप्लीट, जब मैं एक कंप्लीट लाइन बनाऊं यहाँ पे,
मीन्स इसको फिल कर दूं, किसी पॉइंट से इसको इस तरह से फिल कर दूं जैसे यहाँ पे, तब ये ग्राफ जो है वो इस पे एग्जिस्ट करेगा, इस पे लाई करेगा। तो इस तरह से आप ग्राफिकली लिमिट की वैल्यूज वगैरह आप देख सकते हैं। इसके बाद थे लिमिट एट इंफिनिटी। इंफिनिटी होता है जब आप कोई पॉइंट पुट करते हैं तो आपके पास जो फंक्शन है वो इंफिनिटी आ जाए, या फिर या प्लस इंफिनिटी आ सकता है या फिर माइनस इंफिनिटी आ सकता है, इसको कहते हैं लिमिट एट इंफिनिटी। जैसे इसकी कोई एग्जांपल्स हम देखते हैं कि जैसे फंक्शन है, यहाँ पे एक फंक्शन देखो, डिटरमिन दी लिमिट एक्स अप्रोच टू 4, 4 माइनस से 4 के लेफ्ट साइड से आपने देखना है, x प्लस 3 डिवाइड बाई x माइनस 4 है। इसका लिमिट क्या होगा? वैसे x अप्रोच टू 4 है, जब आप 4 पुट करते हैं जी, इसका लिमिट क्या आ सकता है? एक मिनट कैलकुलेटर ओपन करके ना आप लोगों को दिखा देता हूं कि कैसे होगा, वेट करें। एक मिनट कैलकुलेटर ओपन करता हूं। आपके पास क्या था? लिमिट x अप्रोच टू 4 था, ऊपर जो फंक्शन थी वो अगर आपने फंक्शन लिखा है तो, नहीं लिखा है तो मैं दोबारा आप लोगों को दिखा देता हूं। आप फंक्शन लिख देना, एक दफ़ा फंक्शन लिखना, फिर आपको उससे आइडिया हो जाएगा कि फंक्शन का बिहेवियर क्या बन रहा है। सही है? चले, ये फंक्शन इसको आप नोट करें। फंक्शन आपके पास है लिमिट x अप्रोच टू 4 x प्लस 3 डिवाइड बाई x माइनस 4। ये फंक्शन, इस फंक्शन को लिख लेना आप, एक मिनट। लिमिट x अप्रोच टू 4 x प्लस 3 डिवाइड बाई x माइनस 4 है। अब हम इसका बिहेवियर देखते हैं कि 4 पे क्या बन रहा है। अच्छा, किसी ने लिखा है 0, क्या 0 बनेगा? चले, आपके पास फंक्शन है x प्लस 3 और x माइनस 4 है, तो हम 4 के लेफ्ट साइड से अप्रोच करते थे और राइट साइड से अप्रोच करते थे, यही होता था ना। चलो पहले हम लेफ्ट साइड से अप्रोच करते हैं। 4 के लेफ्ट साइड से अप्रोच करते हैं तो 4 के करीब कोई वैल्यू लिखो। 4 के करीब कोई वैल्यू 3.9 लेट सपोज मैं लिखता हूँ। x प्लस 3 था तो 3.9 प्लस 3 कर दो डिवाइड बाई 3.9 माइनस 4 कर दो। ये था ना x प्लस 3 डिवाइड बाई x माइनस 4 था, तो इसमें आपने 3.9 प्लस 3 डिवाइड बाई 3.9 माइनस 4 कर दो, क्योंकि x की जगह हमने 3.9 लिखा है। 4 के करीब से करीब वैल्यू पुट करके हम चेक करते हैं, तो जब आप 3.9 पुट करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है? इसकी वैल्यू -69 आ रही है। ये वैल्यू आ रही है ना -69। फिर हम क्या करते हैं? 4 के मजीद करीब जाते हैं, मीन्स 3.99 करते हैं। x की जगह 3.99 पुट कर दो। जब 3.99 पुट करते हैं इसकी वैल्यू क्या आएगी? -699 होगा। ये वैल्यू आ गई। सही है? हम x के मजीद करीब जाते हैं, मीन्स 3.999 करते हैं, एक और 9 बढ़ा देते हैं। एक और 9 बढ़ा दो, इसकी वैल्यू क्या आएगी? -6999। अब देखो ये वैल्यू
इंक्रीज करती जा रही है। आप इमेजिन करें ये वैल्यू जब आप 4 के करीब से करीब आ रहे हैं तो ये वैल्यू इंक्रीज हो रही और माइनस की तरफ जा रही है, नेगेटिव की तरफ जा रही है। चलो मैं 2 9 और बढ़ा देता हूँ, 1 की जगह 2 9 और बढ़ा देता हूँ, 4 के मजीद करीब आए तो ये वैल्यू माइनस मजीद डिक्रीज करती जा रही है, नेगेटिव की तरफ जा रही है। जब आप 4 के करीब जाते हैं तो ये वैल्यू डिक्रीज करती जा रही है। तो जब आप नेगेटिव साइड से 4 के करीब आ रहे हैं तो ये वैल्यू माइनस की तरफ जा रही है, मींस माइनस नेगेटिव की तरफ रिपीटली मूव करती है। अब आप एक 9 बढ़ा देते हैं ना, ये बहुत नीचे की तरफ ये वैल्यू मूव करती है। तो 4 पे क्या होगी इसकी वैल्यू, 4 पे इसका लिमिट क्या होगा? जी कोई बता सकता है क्या हो सकता है? 4 के करीब जाते हैं तो क्या हो सकता है? आप अज्यूम करें क्या हो सकता है? 69। अरे भाई 69 कैसे होगा? यहाँ देखो, यहाँ पे -6999999 आ गया है, 4 का थोड़ा करीब गए। हम मजीद करीब जाओ, 1 2 9 और बढ़ाओ, क्या होगा? ये मजीद इंक्रीज होगी ये वैल्यू, ऐसा होगा ना? जी जी हो सकता है ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। जब आप 4 के करीब आते हैं तो इसका लिमिट क्या होगा? माइनस इन्फिनिटी होगा। आ गया समझ में? क्योंकि ये वैल्यू बहुत इंक्रीज, बहुत ही फास्टली डिक्रीज करके इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। जब आप 4 के लेफ्ट साइड से आते हैं तो इसका लिमिट माइनस इन्फिनिटी होगा। और इसी तरह माइनस इन्फिनिटी क्यों होगा? क्योंकि डिनोमिनेटर में जब आप 4 की तरफ आते हैं तो डिनोमिनेटर 0 होता है। डिनोमिनेटर 0 आए तो ये इन्फिनिटी की तरफ जाता है, इन्फिनिटी होता है ना। लेकिन जब आप 4 के लेफ्ट साइड से आते हैं तो डिनोमिनेटर 0 की तरफ जाएगा, यानी नेगेटिव साइड से 0 की तरफ जाएगा, तो ये माइनस इन्फिनिटी होगा। अब हम पॉजिटिव साइड से जाते हैं, 4 के ग्रेटर साइड से 4.1 से चेक करते हैं। 4.1 पुट करने से क्या आएगा? इसकी वैल्यू 71 आ गई, सही है। अब 4 के मजीद करीब आते हैं, 4.01 करते हैं, 4.01 करते हैं। 4.01 करने से 701 आ गया, सही है। अब 4 के मजीद करीब आते हैं, 4.001 करते हैं। चले मैं 2 0 और बढ़ाता हूँ, 4.0001 करते हैं। तो इसका ग्राफ क्या आएगा? इसकी वैल्यू 70001, यानी इंक्रीज कर रही है ना। जब आप 4 के करीब से करीब आ रहे हैं तो ये वैल्यू इंक्रीज करती जा रही है। इंक्रीज करते करते जब आप 4 के बहुत ही ज्यादा करीब आएंगे, क्या आएगी इसकी वैल्यू? कोई बता सकता है? मैं 4 के ज्यादा करीब आता हूँ, 0 और बढ़ा दो जी, क्या आ सकती है? मैं मजीद करीब आ गया 4 के, ये देखो कितनी बड़ी वैल्यूज आ रही है, 700000001, इतनी बड़ी वैल्यू आ रही है, सही है। नजर आ रहा है ना आप लोगों को? मींस आप 4 के करीब से करीब जाते हैं राइट साइड से तो फंक्शन का बिहेवियर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी की तरफ, तो ये प्लस इन्फिनिटी बनेगा, सही है। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जब आप 4 के करीब आते हैं लेफ्ट साइड राइट साइड से तो फंक्शन का बिहेवियर क्या बन रहा है, ग्राफ क्या बन रहा है। तो इसमें लिमिट जो है वो इन्फिनिटी आए। जब लिमिट इन्फिनिटी आए तो हम कहते हैं लिमिट डस नॉट एग्जिस्ट। जैसे इन्होंने करके दिखाया यहाँ पे, x अप्रोच टू 4 के लेफ्ट साइड से देखो माइनस इन्फिनिटी आ गई वैल्यू, और इसी तरह जब 4 के राइट साइड से ये लोग अप्रोच करते हैं तो 4 के राइट साइड से प्लस इन्फिनिटी आ गई, सही है। प्लस इन्फिनिटी क्यों आती है? जब आप देखो लिमिट x अप्रोच टू 4 करते हैं ना, यहाँ पे x अप्रोच टू 4 कहते हैं, लिमिट का मतलब है x की जगह आपने 4 पुट करना होता है। एक डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन में, एक तो न्यूमेरिकल हमने किया था, न्यूमेरिकल में तो हम लेफ्ट और राइट साइड से वैल्यूज पुट करते थे। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन में आपने डायरेक्ट वैल्यूज पुट करना है, यहाँ x की जगह 4 पुट कर दो।
x की जगह 4 पुट कर दो, 4 + 3 क्या होगा, 7 होगा, नहीं होगा ना, 7 डिवाइड बाई, अब x की जगह 4 पुट कर दो, 4 - 4 0 होगा, 7 डिवाइड बाई 0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, समथिंग डिवाइड बाय 0 इन्फिनिटी होता है। डायरेक्ट ऐसे भी आपको आइडिया होगा, एक न्यूमेरिकली आपको न्यूमेरिकली मैंने इसलिए करवाया था, जब आप 4 के पॉजिटिव साइड से आते हैं ना तो प्लस इन्फिनिटी होगा, नेगेटिव साइड से आते हैं माइनस इन्फिनिटी होगा। सही है। अब देखो लिमिट, इस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्यों एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि 4 के लेफ्ट साइड से माइनस इन्फिनिटी है, राइट साइड से प्लस इन्फिनिटी है, लिमिट डस नॉट एग्जिस्ट होगा, लिमिट इन्फिनिटी है इसलिए एग्जिस्ट नहीं करेगा। और जैसे इन्होंने ग्राफ भी बनाया है, ये ग्राफ देखे, इस ग्राफ से आपको आइडिया होगा, ये आपके पास 4 है, ये ग्राफ इन्होंने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग वगैरह से बना दिया है। 4 के लेफ्ट साइड से मीन यहाँ ये लेफ्ट साइड है, 4 की लेफ्ट साइड ये वाली साइड है। जब आप लेफ्ट साइड से आते हैं तो ये ग्राफ यहाँ देखो इस तरह से डिक्रीज की तरफ जा रहा है, यहाँ नीचे की तरफ जा रहा है, यहाँ के माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है, मीन्स माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। और इसी तरह जब आप 4 के राइट साइड से 4 को अप्रोच करते हैं तो इसका ग्राफ देखो ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जाके प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। सही है। इसके बाद इसका लिमिट क्या होगा, लिमिट x अप्रोच टू 0 2 डिवाइड बाई x की पावर 6 से, कोई बता सकता है इसका लिमिट? जी x की जगह 0 पुट कर देना, क्या आएगा इसका लिमिट, क्या आ सकता है? इन्फिनिटी। हाँ इन्फिनिटी आएगा ना, लेकिन जब आप देखो 0 के लेफ्ट साइड से आते हैं तो ये माइनस इन्फिनिटी होगा, राइट साइड से आते हैं प्लस इन्फिनिटी होगा। सही है। जैसे न्यूमेरिकली मैंने अभी वैल्यूज पुट करके दिखाया था, 0 के लेफ्ट साइड से आप पुट कर दो -0.1 -0.01, इस तरह से वैल्यूज पुट करते जाए 0 के करीब से करीब आके ना, तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा। और इसके साथ लिमिट x अप्रोच टू 2 ln ऑफ x स्क्वायर -4 है। तो एक बात आप याद रखें, ln ऑफ 0 जो है वो माइनस इन्फिनिटी होता है, ये आप माइंड में रखें, ln ऑफ 0 माइनस इन्फिनिटी के इक्वल होता है। x अप्रोच टू 2 है, x की जगह आप 2 पुट कर देना, तो ये क्या होगा, ln ऑफ 2 स्क्वायर -4, 2 स्क्वायर क्या होगा 4 होगा, ये 4 - 4 होगा, 4 - 4 0 होता है, तो ये ln ऑफ 0 होगा, ln ऑफ 0 माइनस इन्फिनिटी होता है, ln नेचुरल लॉग है, नेचुरल लॉग को हम ln भी लिखते हैं। सही है। इसके बाद सेकेंड 90 डिग्री है, आपके पास कैलकुलेटर होगा, कैलकुलेटर में देखो सेकेंड π/2 है, सेकेंड π/2 इन्फिनिटी के माइनस इन्फिनिटी के इक्वल होता है, ये भी आप डायरेक्ट पुट कर देना, लिमिट आपको आइडिया हो जाएगा। कोई क्वेश्चन वगैरह पूछना है या किसी ने?
अच्छा नहीं है कोई क्वेश्चन? चले सही है, फिर मैं कोई और टॉपिक करवा देता हूँ। अच्छा, अच्छा जैसे यहाँ पे देखें, आपके पास एक कंप्यूट लिमिट आपने कंप्यूट करना है। फर्स्ट जो फंक्शन है लिमिट एक्स अप्रोच टू 8 माइनस 3x प्लस 12x स्क्वायर है, इसका लिमिट क्या होगा? जब इसमें आपने लिमिट फाइंड करना है तो ये एक पोलिनोमियल फंक्शन है। जब भी आपके पास पोलिनोमियल फंक्शन आए तो इसमें लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट चेक करने की नीड नहीं है। आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमेशा पीस वाइज फंक्शन में करते हैं। पीस वाइज फंक्शन कौन से होते हैं जो मैं आपको बाद में डिटेल में बता दूंगा कि वो किस टाइप के फंक्शंस होते हैं। ये आपके पास एक पोलिनोमियल फंक्शन है, इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट करना होता है, इसमें लेफ्ट राइट लिमिट चेक करने की नीड नहीं होती है। डायरेक्ट आपने x की जगह 2 पुट करना होता है। जब भी आपके पास पोलिनोमियल फंक्शन आए डायरेक्ट x की जगह 2 पुट करना है। पुट करने से आपको लिमिट मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे इन्होंने कर दिया है, x की जगह 2 पुट कर दो, 2 पुट करने से इसका लिमिट आ गया 50। सही है, इस तरह से डायरेक्ट लिमिट पुट करना है। और इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट t अप्रोच टू -3 है, इसमें भी t की जगह डायरेक्ट -3 पुट करना है। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन वाले लिमिट है, इसमें इस तरह करना है, डायरेक्ट 3 पुट कर दो, t की जगह -3 है, -3 पुट कर दो। इसका सोल्यूशन मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, कोई बात नहीं है, आपने डायरेक्ट पुट कर देना है। डायरेक्ट पुट कर दो, क्या गया इसका रिजल्ट, यानी t की जगह -3 पुट करना है। -3 पुट करने से ये 4 मल्टीप्लाई -3 -12 होगा ना, 6 -12 -6 होगा। जब इधर आप -3 पुट करते हैं, -3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 + 1 10 होगा, तो ये -6/10 -3/5 के इक्वल होगा। आप डायरेक्ट पुट कर सकते हैं लिमिट, कोई इशू नहीं है। आप जब भी लिमिट के क्वेश्चन आए डायरेक्ट जो वैल्यू दी हुई है उसको डायरेक्ट पुट करना है। इशू कब होगा, इशू कब होगा वो हम देखते हैं, अभी आगे क्वेश्चन आएंगे कि कब आप लोगों को इशू होगा। जैसे आप देखो इसमें 5 पुट करना है, जब आप 5 पुट करते हैं इसमें 5 पुट करने से क्या होगा, लिमिट एक्स अप्रोच टू -5 है, -5 पुट करते हैं तो -5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है, तो 25 - 25 0 होगा। अब आप देखो यहाँ पे -5 पुट करते हैं तो -5 का स्क्वायर डिनोमिनेटर में 25 होगा, प्लस 2x है, x की जगह -5 पुट कर दो, 2 मल्टीप्लाई -5 -10 होगा। जब यहाँ -5 पुट करते हैं -10 होगा ना, -10 - 15 क्या होगा, -25 होगा। तो अब यहाँ पे देखो इधर भी -20, इधर 25 आया था x स्क्वायर, तो ये देखो 25 - 25 ये भी 0 होगा, तो ये फंक्शन 0/0 आ रहा है। अब 0/0 किसके इक्वल होगा, कोई बता सकता है 0/0 क्या होगा जी? 1 क्या होता है 1 होता है, हैं? 0/01। कैलकुलेटर में चेक करें, कैलकुलेटर है तो चेक करना। (0/0) अनडिटर्मिनेट कंडीशन होती है, इसको हम इनडिटर्मिनेट कंडीशन कहते हैं।
इसकी 0/0 क्या होता है किसी को पता नहीं है, ये इनडिटर्मिनेट कंडीशन है। सही है। जब आप देखो आप 1 कह रहे हैं ना, 1 उस वक्त होता है जब दो कंडीशन नोमिनेटर डिनोमिनेटर में होती है तो वो 1 के इक्वल होती है, दो सेम वैल्यू जीरो के अलावा। सही, जीरो के अलावा सेम वैल्यूज नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में होते, वो कैंसल होके 1 होगा। लेकिन 0 और 0 आपस में कभी भी कैंसिल नहीं होते, डिवाइड ही नहीं होता ना। डिनोमिनेटर में 0 हो तो वो इन्फिनिटी होता है, नोमिनेटर में 0 हो तो वो 0 होता है। 0 की ये प्रॉपर्टी है। तो ये इनडिटर्मिनेट कंडीशन है। तो इनडिटर्मिनेट कंडीशन हो तो अब हम डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते। सही है। बाकी केसेस में आप लोग डायरेक्ट लिमिट पुट कर सकते थे, कोई इश्यू नहीं था। अभी आप लोग डायरेक्ट लिमिट पुट नहीं कर सकते। ये इनडिटर्मिनेट कंडीशन हो तो इसको सोल्व करने के लिए कोई प्रोसीजर होता है, कुछ टेक्निक्स होती हैं। वो टेक्निक्स क्या है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। अभी फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है। बाकी जो इससे आगे इनडिटर्मिनेट कंडीशन को कैसे सोल्व करना है, किस तरह से डील करना है, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। अभी मैं अटेंडेंस कॉन्टेक्ट करता हूँ, फिर उसके बाद देखते हैं।